Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Economic importance of the plants and the animals. Animals में हमने dairy farming already we have done in the last session. Today we have to start with the poultry. What is the poultry? It is the farming done with the help of the hen. The rearing and breeding of the hens is known as the poultry farming. Poultry farming क्या होता है? जहाँ हम hens होती है उसका शेल्टर देते हैं, उसको ब्रीड करवाते हैं और उसके जो बाय प्रोडक्ट है वो हम गेन करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वेरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेयर इट इज डन, मेजरली इट इज डन इन दी अजमेर. जो अजमेर वाला एरिया है वहाँ पे ये खूब ज़्यादा इनकी पोल्ट्री फार्मिंग भी है वे मोर नंबर इन दी अजमेर. ठीक है. अजमेर में हमारे सबसे ज़्यादा लार्जली फार्मिंग होती है पोल्ट्री फार्मिंग की. ठीक है. पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे क्या है, जो हैंस होती है वो भी हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ में होती है. अब हैंस से हमें क्या क्या मिलता है, एग्स एंड दी चिकन वी गेट फ्रॉम दी हैंस. ठीक है. इकोनॉमिक जो कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सो कंजप्शन में हमारा होता है एग्स एंड दी चिकन. सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ हैंस हैव ए बेटर अमाउंट ऑफ द चिकन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द एग्स. ठीक है. उनके क्वालिटी की बात करें तो उनमें जो उनकी क्वालिटी है एग्स और चिकन की, तो वो वेराइटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है. सम वेराइटीज आर फ्रॉम द डोमेस्टिक एरियाज एंड सम वेराइटीज आर फ्रॉम द फॉरेनर एरियाज. ठीक है. फॉरेन से भी कुछ वेराइटीज़ है हमारे इंडिया में एंड वी हैव डोमेस्टिक एरियाज वेराइटीज़ आल्सो. ठीक है. फॉरेन एरियाज की जो वेराइटीज़ है दे आर द मच क्वालिटेटिव बेटर देन डोमेस्टिक एरियाज. ठीक है. इन दी रेस्पेक्ट टू दी एग्स एंड दी चिकन, एग्स और चिकन के रेफरेंस में बात करें तो देर आर दी ह्यूज सुपीरियर देन दी डोमेस्टिक वेराइटीज़. ठीक है. डोमेस्टिक वेराइटीज से ये काफ़ी सुपीरियर है बिकॉज दे हैव द गुड क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड मच अमाउंट ऑफ द चिकन. ठीक है. उनके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करें तो फॉरेनर वेराइटीज आर दी मच बेटर देन दी डोमेस्टिक एरियाज. इंडिया इज दी एट 5th पोजिशन. इंडिया किस पे है, 5th पोजिशन पे है फॉर पोल्ट्री फार्मिंग. डोमेस्टिक एंड दी फॉरेन्स. इंडिया में जो भी ये फार्मिंग्स और जो भी एनिमल हस्बेंड्रीज डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हम यूज़ लेते हैं तो दे आर ऑल डिपेंड ऑन दी पॉपुलेशन. ये सब किसकी डिमांड है, पॉपुलेशन की डिमांड है. एज द पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड विल बी इंक्रीज. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी. सो द रैंकिंग डिपेंड ऑन दी इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी डिमांड्स. ठीक है. डिमांड्स कहाँ से, पॉपुलेशन की डिमांड्स. ठीक है. सो इंडिया इज दी 5th रैंक. देन अजमेर है इसका लार्जली एरिया पोल्ट्री फार्मिंग का. एंड देन डोमेस्टिक वेराइटीज में हमारी कौन कौन सी आ जाएगी, एसिड आ जाएगी, करमंथ आ जाएगी एंड दी बसरा. ठीक है. दीज आर दी डोमेस्टिक वेराइटीज. एंड फॉरेन वेराइटीज में हमारे क्या आ जाएगा, फाइमंथ रॉक एंड दी लेगोन. लेगोन एंड दी फाइमंथ आर फ्रॉम दी फॉरेनर एरियाज, फॉरेनर वेराइटीज है ये. ठीक है. देर आर दी मच बेटर देन दी डोमेस्टिक एरियाज. ये तो हो गई हमारी इसकी. अब पोल्ट्री फार्म में जो हमारी हैंस होती है इसमें भी वायरस कॉजेज डिजीज होती है. ठीक है. जो वायरस से कॉज होती है डिजीज उसे क्या कहते हैं, रानी खेत नाम की एक डिजीज होती है. ठीक है. रानी खेत नाम की एक प्लेस भी है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था तो उसकी वजह से इसका नाम कहाँ से पड़ा, रानी खेत से नाम पड़ा. ठीक है. वायरस, क्योंकि वहाँ पे एक वायरस मिला था, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था तो लार्जली हैंस आर अफेक्टेड बाय दिस वायरस. ठीक है. तो उसका नाम क्या रह गया, रानी खेत वायरस. ठीक है. सो इट इज़ दी मोस्ट अफेक्टेड टू दी हैंस. ये हैंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है अगर, और ये स्प्रेड भी खूब ज़्यादा होती है. जैसे हैंस एक दूसरे के पास ही रहती है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहती, तो ये ज़्यादा एक दूसरे को अफेक्ट भी करती है और ट्रांसमिट भी बहुत ज़्यादा होती है, रैपिडली होती है. ठीक है. देन वी हैव दी सम फूड ऑल्सो. अब हैंस को हम रेयरिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं. ठीक है. तो उनका जो रेडिजेंट्स है, उनका जो हाउस है, उनका जो शेल्टर है, दिस मस्ट बी क्लीन. ठीक है. वो बहुत क्लीन होना चाहिए. एंड फूड के रूप में उसको क्या क्या हम मिलाते हैं, मिलेट, बरले एंड वीट. ठीक है. ये सब उसको हम फूड के रूप में उनको देते हैं. ठीक है. मोस्टली वीट है, उसके हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कट करके और उसको मिक्स में वीट और बरले को मिक्स करके उसको फीड करवाते हैं, उसको दे देते हैं. ठीक है. और उससे ये फिर एग्स और चिकन है वो हमें मिलता है. सो दिस इज दी पोल्ट्री मीन्स फार्मिंग ऑफ ए हैंस. ठीक है. इनके बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव दी वूल इंडस्ट्रीज.
जो वूल इंडस्ट्रीज होती है बेसिकली हमारे कहाँ से होती है, नॉर्थन रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया में जो नॉर्थन रीजन है वहाँ पे इनकी मैक्सिमाइज वूल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। वूल इंडस्ट्रीज क्या होती है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूसेस दी वूल। अब वूल कहाँ से मिलता है हमें, वूल मिलता है फ्रॉम दी हेयर ऑफ दी एनिमल्स, जो हमारी हेयर से एनिमल्स के वहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे हमारी शिप हो गई, शिप इज दी मेजर एनिमल्स यूज इन दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनके जो हेयर होते हैं उनसे ये क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, ठीक है। यू शॉक टू नो दैट हमारे खुद के ह्यूमन के हेयर भी यूज में आते हैं, कहाँ पे, ये क्लॉथ और कुछ मटेरियल जो ब्लैंकेट्स वगैरह होती है उनको मैन्युफैक्चर करने में हमारे हेयर्स भी यूज में आते हैं, ठीक है। एंड sheep are majorly used in these industries to produce the wool. Now we have some varieties. अब इसकी वेराइटीज भी है। अब जो sheep का कलर होता है वो तो क्लाइमेटिक पे डिपेंड होता है और रीजन पे डिपेंड होता है। हमारे यहाँ पे मोस्टली कैसी है, थोड़ी येलोइश वाइट है, ठीक है, येलोइश वाइट है हमारे यहाँ पे, तो उनके हेयर्स भी काम आते हैं। राजस्थान इज द प्राइम स्टेट फॉर दी sheep, जो sheep के लिए है, रेयरिंग ऑफ द sheep है, तो राजस्थान इज दी प्राइम स्टेट, ठीक है। सो लोही, नाली एंड दी मारवाड़ी, दीज आर दी वेराइटीज ऑफ दी sheep। क्या है, लोही, नाली एंड दी मारवाड़ी, these are the some varieties of the sheep used for the production of the wool, and from where we will get wool, wool we will get from the hair of the sheep, ठीक है। sheep के अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ camels के भी hairs यूज में आते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स हैं उनके भी हेयर्स हमारे काम आते हैं। सो दिस इज दी वूल इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारा, नॉर्थन रीजन में, ठीक है। और प्राइम स्टेट कौन सा है, राजस्थान इज दी प्राइम स्टेट, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव दी कोरल एंड दी कोरल लीफ। नाउ व्हाट इज दी कोरल, कोरल एंड कोरल लीफ। कोरल क्या होता है, सबसे पहले तो कोरल इज दी हार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी, कहाँ से मिलता है, इट इज दी हार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी डेड एंड डिकेइंग बोन्स ऑफ द स्मॉल क्रिएचर्स। क्रिएचर्स क्या हो गए, एनिमल्स कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। जो स्मॉल एनिमल्स है, इंसेक्ट में तो बोन्स होगी नहीं, तो क्रिएचर कहेंगे हम इसे, ठीक है। क्रिएचर मतलब एक एनिमल्स हो गया और एक इंसेक्ट वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब भी आखिर में है तो एनिमल्स ही, बट क्रिएचर क्या आ जाता है, जो कि थोड़ा कैटेगरी से अलग होता है, एनिमल की कैटेगरी से अलग होता है, ठीक है। दे आर इन दी इक्विटिक लाइफ में ये होता है। तो ये क्या होता है, कोरल इज ए हार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी बोन्स ऑफ द डिकेइंग क्रिएचर, स्मॉल क्रिएचर, ठीक है। स्मॉल क्रिएचर जब डेड हो जाता है, जब डिके हो जाता है, जो इसकी बोन्स है, तो वो क्या होता है, कोरल होता है, ठीक है। इनिशियली तो ये फ्लूइड में होती है, थोड़ी मतलब सेमी लिक्विड में होती है, ठीक है। बोन्स भी है, कुछ फ्लूइड भी आता है एनिमल्स में, जो कि क्या बनाता है, कोरल बनाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे ये बनती जाएगी, तो जो पूरा हार्ड सब्सटेंस है उसे हम कहेंगे कोरल रीफ, ठीक है ना। जब ये कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा उसे हम कहेंगे कोरल रीफ, ठीक है। अब कोरल की बात करें तो कोरल क्या है, कोरल इज ए हार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द बोन्स ऑफ द स्मॉल क्रिएचर, ठीक है। ये आ गया कोरल एंड द कोरल रीफ। ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इट इज़ एट द कोस्टल एरियाज, जो हमारे जैसे आइलैंड है, कहीं कहीं तो कोरल रीफ से आइलैंड भी बन जाते हैं, आइलैंड, ठीक है ना, आइलैंड भी बन जाते हैं कहीं कहीं कोरल रीफ से। और कोस्टल एरियाज में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पे ये खूब ज़्यादा बने हुए होते हैं। और जो ये कोरल रीफ और कोरल से, इनसे ज्वेलरी भी बनती है, इनके जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो हम ज्वेलरी में भी यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द रेड पिंक वाइट कलर्ड वाइट सब्सटेंस। क्या है ये, रेड पिंक कलर का वाइट सब्सटेंस होता है, ठीक है। एंड इसका ग्रुप कौन सा होता है, सेलिनट्रेटा ग्रुप, सेलिनट्रेटा ग्रुप होती है। और इसका एनोफिस है ना, वो क्लास होती है इसकी, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्रुप एंड दिस इज द रेड पिंक वाइट कलर्ड वाइट सब्सटेंस होता है। कोरल आपको समझ आ गया एंड कोरल रीफ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास। ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, पोल्ट्री पढ़ा, क्या होती है, हैंस को रेयरिंग करवाते हैं, ठीक है, फॉर एग्स एंड दी चिकन, तो वो हो गया हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। देन मैक्सिमम कहाँ होता है ये, लार्जली अजमेर में ये हमारी सारी पोल्ट्री फार्मिंग एस्टेब्लिश है, ठीक है। देन वी हैव द वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री में क्या यूज आता है, सीप आता है, ठीक है। देन इसकी मारवाड़ी, नाली एंड द लोही आर दी सम वेराइटीज। अब शिप में थी तो शिप में हमारे पास डोमेस्टिक वेराइटीज भी थी और फॉरनर वेराइटीज भी थी, ठीक है। देन शिप इसमें यूज आती है वूल इंडस्ट्रीज में, हेयर ऑफ द शिप आर यूज। देन वी हैव द कोरल एंड द कोरल रीफ। कोरल इज द
hard substance obtained from the bones of the small creature and the structure formed by the coral is the coral reef. ठीक है, रेड पिंक वाइट कलर्ड वाइट सब्सटेंस होता है एंड इट इज द फॉर्म इन द सैलिट्रेंटा ग्रुप. जो सैलिट्रेंटा ग्रुप है उसमें ये कैटेगराइज होता है एंड द एमोफिस क्लास होती है इसकी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.